वन स्पेक्ट्रम हम कह सकते हैं एस्पिरेंट्स का जो इसको बस क्विज जैसे सॉल्व कर रहा है, और दूसरा स्पेक्ट्रम अब मैं एस्पिरेंट्स का देख रहा हूं कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इतना ओवर एनालाइज कर दिया है कि वो एक बर्डन बन रहा है एस्पिरेंट। जो पेपर सेट कर रहा है ना, तो क्वेश्चन सेट कर रहा है, शायद उतना उसने सोचा नहीं होगा उसके क्वेश्चंस के बारे में जितना हम उस क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालाइज करने हैं, बट इसको सिंपल एंड इफेक्टिव वे में करना है। आई कैन टेल यू दिस विद अथॉरिटी बिकॉज आई नो कि हाउ इट हेल्प मी इन क्लियरिंग मल्टीपल प्रीलिम्स। Some of the previous year questions rarely will get repeated. I will show you some of them. ठीक है, but because previous year question repeat हो रहा है, इसके लिए इसको analyze मत करना, because वो एक आधा कभी repeat होता है। तो slowly start developing that knack for prelims as they say. And once you develop that knack for prelims clear करना फिर इतना difficult आपके लिए नहीं होता है। Doesn't matter what kind of difficulty level will be in the paper. Try to understand. Again, I am telling, aspirants point of view से आप सोचो, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच नहीं रहा हूं, मेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। मेंटर और टीचर के पास पूरे दुनिया का टाइम, बट सोर्स मैपिंग एज सच इज नॉट दैट रिक्वायर्ड। ओके, अब कुछ लोग कह सकते हैं कैसे सर सोर्स मैपिंग आप कह रहे हो रिक्वायर्ड नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, कैसे हो सब। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। देखो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट कैन गाइड योर फ्यूचर प्रिपरेशन, और ये सर्टनली आपके मार्क्स जो है ये बढ़ाता है आपके प्रीलिम्स। ओके, और मैंने खुद आई हैव क्लियर्ड 4 टाइम्स प्रीलिम्स, और 2 बार तो ऐसा है कि आई हैव स्कोर्ड मोर देन 140 मार्क्स। तो वो जो नैक है, वो कहा जाता है ना कि दैट यू डेवलप अ नैक एट प्रीलिम्स या नैक फॉर प्रीलिम्स। दैट नैक फॉर प्रीलिम्स कैन बी डेवलप्ड बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे एनालाइज करते हैं इसका सिंपलेस्ट और इफेक्टिव तरीका देखने वाले। अगेन आई एम सेइंग सिंपलेस्ट एंड इफेक्टिव तरीका देखने वाले। ठीक है, देखो, जब मैं ये वर्ड कहता हूं ना एनालिसिस, दिस इज यू सी दिस वर्ड ओवर हियर एनालिसिस। ये एनालिसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एनालिसिस वर्ड का मीनिंग होता है कि ब्रेकिंग डाउन समथिंग कॉम्प्लेक्स इन स्मॉलर पार्ट्स एंड देन स्टडिंग इट्स फीचर्स एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसको हम कहते हैं एनालिसिस। ओके, और वही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में करना है। सबसे बड़ा इशू क्या है विद एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं या इवन एस्पिरेंट्स हु हैव गिवन प्रीलिम्स कपल ऑफ टाइम्स एंड दे हैव फेल्ड इट। यू आस्क टू मेनी टॉपर्स आल्सो कि they would have failed prelims couple of times and then they understood कि they were not analyzing previous year question. Okay, तो क्या प्रॉब्लम होता है कि जनरली एस्पिरेंट्स विल सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट लाइक अ क्विज, जस्ट लाइक अनदर टेस्ट। ओके, यू नीड टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दैट, बट उसके बियॉन्ड उसका एक एनालिसिस होता है जो आपको करना काफी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देयर इज वन स्पेक्ट्रम हम कह सकते हैं एस्पिरेंट्स का जो इसको बस क्विज जैसे सॉल्व कर रहा है, और दूसरा स्पेक्ट्रम अब मैं एस्पिरेंट्स का देख रहा हूं कि उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को इतना ओवर एनालाइज कर दिया है, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना ओवर एनालाइज कर दिया है कि वो एक बर्डन बन रहा है एस्पिरेंट। और मैं कभी कभी तो सोचता हूं, व्हेन आई सी सम यूट्यूब वीडियोस या कोई एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का देखता हूं, तो समटाइम्स आई थिंक कि जो पेपर सेट कर रहा है ना, तो क्वेश्चन सेट कर रहा है, शायद उतना उसने सोचा नहीं होगा उसके क्वेश्चंस के बारे में जितना हम उस क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एनालाइज करने हैं, बट इसको सिंपल एंड इफेक्टिव वे में करना है। ओके, इसको बर्डन नहीं बनाना है, इसको 1 महीने के लिए नहीं करना है। ओके, तो इस वीडियो का मेन मेरा पॉइंट यही है कि कैसे इसको हम सिंपलेस्ट वे में एज एन कॉमन एस्पिरेंट कोई भी कर सकता है, और वो इफेक्टिवली कैसे आपको मार्क्स बढ़ा सकता है, ये हम देखें। ओके, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नाउ। और इस टॉपिक पे आपको एंड तक आप ये वीडियो दिखना, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये इसमें हम यहाँ डिस्कस करने। ओके, तो सबसे पहले तो 2 एस्पेक्ट इसमें होते हैं कि सर व्हाई शुड वी एनालाइज इट एंड व्हेन शुड वी एनालाइज इट। ओके, और फिर सबसे जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि हाउ वी डू इट, ये हम डिस्कस करें। ओके, नाउ व्हाई शुड वी बी एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड आई कैन टेल यू दिस विद अथॉरिटी बिकॉज आई नो कि हाउ इट हेल्प मी इन क्लियरिंग मल्टीपल प्रीलिम्स। ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट जो होता है ना कि बिकॉज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी कम टू नो द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पे यूपीएससी सवाल पूछता है। यूपीएससी विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स। ओके, इट्स ओशन ऑफ नॉलेज, so from that ocean of knowledge if you have to pick up certain pearls, how you gonna do that? आपको वो इंपॉर्टेंट थीम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलती। एग्जामिनर का माइंडसेट जो आपने काफी बार सुना होगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट आपको पता चलता है। माइंडसेट पता चलना मतलब क्या कि हाउ डज दैट एग्जामिनर सी दैट पर्टिकुलर टॉपिक, और उस टॉपिक में से कौन से वो पॉइंट जो है जिसपे वो क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके की लैंग्वेज यूज करता है।
ओके अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में कहा कुछ क्लो तो नहीं छोड़ रहा हो, तो दैट इज डन, और मैं आपको क्वेश्चन के साथ दिखा भी दूंगा, ठीक है। फिर ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी बार डायरेक्टली रिपीट भी होते हैं, बट ये काफी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बट दिस इज वेरी रेयर ओकेजन। सेंसेशनलिज्म के वजह से यूट्यूब पे क्या हो रहा है ना कि आपको जो रिपीट होता है रेयरली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो दिखाया जाता है, बताया जाता है कि देखो कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रियरली विल गेट रिपीटेड, आई विल शो यू सम ऑफ देम, ठीक है। बट बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसके लिए इसको एनालाइज मत करना, बिकॉज वो एक आधा कभी रिपीट होता है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ इनडायरेक्ट रिपीटेशन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसा स्टेटमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन है और उसका कोई एक, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स इन दैट क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन पे, एक स्टेटमेंट पे नेक्स्ट टाइम कंप्लीट एक क्वेश्चन हो, उस केस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। बट डायरेक्ट रिपीटेशन है इसलिए अगर कोई एनालाइज कर रहा है तो देन इट्स अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। ओके फाइन। और ऑफकोर्स ये हमारा एक राइट अप्रोच टू स्टडी डेवलप करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। यू स्लोली स्टार्ट डेवलपिंग दैट नैक फॉर प्रीलिम्स एज दे से, एंड वंस यू डेवलप दैट नैक फॉर प्रीलिम्स क्लियर करना फिर इतना डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होता है। डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल विल बी इन द पेपर, यू विल कंफर्टेबली गो इनटू दैट कट ऑफ। और मैंने देखो जब प्रीलिम्स का थोड़ा अर्लियर पैटर्न था वहां भी प्रीलिम्स क्लियर किया और बाद में जो है वो भी प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो आई कैन टेल यू कि ये नैक डेवलप होता है प्रीलिम्स। और उसमें एक एस्पेक्ट जो हमें काफी काम आता है दैट इज बेसिकली प्रीवियस ईयर कोयर क्वेश्चन। ये कैसे करना है दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके हाँ, अच्छा उससे पहले एक सवाल होता है स्टूडेंट का कि कितने ईयर्स के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना चाहिए। तो मेरा जो आंसर होगा दैट विल बी, यू विल से अराउंड वी कैन से 10 to 15 ईयर्स, मतलब 2013 के बाद भी अगर हम इसको एनालाइज करते हैं टिल 2025 26 व्हेनेवर यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट, ओके, उसके लिए भी इट इज इनफ। ऐसा नहीं कि आपको 25 साल 30 साल पहले जाना। अगेन एज आई टोल्ड यू कि वो 30 साल 35 साल का एनालाइज करके यू आर क्रिएटिंग इट बर्डन ऑन योर सेल्फ, तो डोंट डू दैट, इट इज नॉट नेसेसरी। वो 30 ईयर्स से पहले कोई एक थीम आज रिपीट हो रहा है, यू वोंट गो 30 ईयर्स बैक फॉर दैट। ओके चलो, बट इतना भी अगर कर लेते हो ना तो ये काफी हेल्पफुल होता है, और उसमें खास करके रिसेंट पैटर्न कैसे एनालाइज करना है मैं आपको बता। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, देखो अलग अलग एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यहाँ देखने, और इसको काफी सिंपल वे में हम कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको ट्रिक बता। तो सबसे पहले पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर कि सर फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना होता है दैट थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई टू आइडेंटिफाई ब्रॉडर थीम्स on which UPSC will ask questions frequently. कुछ सब्जेक्ट्स के कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर यूपीएससी उस पे आपको एमसीक्यू आपका क्वेश्चन, तो ये टॉपिक सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज वंस यू आइडेंटिफाई दोस टॉपिक्स फिर उस टॉपिक का आपको हर एस्पेक्ट पढ़ना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां आपको एक सीरीज क्वेश्चंस ओवर हियर, यहां आपको एक क्वेश्चन दिखता है दैट इज रिगार्डिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है आपका उसके रिगार्डिंग है। देन यू फाइंड वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर जहां डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, 2015 का क्वेश्चन है। ये 2020 का क्वेश्चन देखना, अगेन मनी मल्टीप्लायर मॉनेटरी पॉलिसी मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है। अगेन 2020 के क्वेश्चन में जो बैंक्स है उसकी असेट्स के बारे में यहां सवाल पूछा गया है। यू विल फाइंड वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर that is regarding monetary policy committee 2017 में है। You find one more question over here that is legal tender, again money and banking के regarding है। Again 2023 में sterilization के बारे में, यहाँ पे open market operations again a part of monetary policy and external बाकी exchange के regarding this question is there। तो what do I understand कि इकोनॉमी में when I am analyzing previous year questions ये money and banking का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट, ये बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Okay, now once I understand that I am going to read all those important points regarding money and ये टॉपिक को मैं स्किप नहीं करता, और इसको when I am going to revise तो इसको रिवाइज मैं अच्छे से करने वाला हूँ। पेपर से पहले भी इसको कुछ दिन में रिवाइज करने वाला, बिकॉज इस पे क्वेश्चन सवाल पूछने के काफी ज्यादा चांसेस हो। ओके, बट देन सर हाउ डू यू फाइंड दिस टॉपिक्स, ऐसे कैसे करने, काफी इजी है। आपको क्या करना है, देखो अब शुरुआत के जो मैं 4-5 पॉइंट बताने वाला हूं ना उसमें आपको क्या करना है, you buy a PYQ book. What you are supposed to do in this particular thing, you are supposed to buy a previous year question book जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज
एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन सेग्रीगेट कर रहा है, ईयर वाइज नहीं कह रहा। ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर नहीं देख, आपको देखना है ऐसा पीवाईक्यू बुक कि जिसमें सब्जेक्ट, और ये मार्केट में काफी सारा अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आपको उसने सेग्रीगेट करके दिया। फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, और उस मॉडर्न हिस्ट्री में फिर लेट्स से 1857 पे कौन से क्वेश्चन आए थे रिवॉल्ट पे, देन नॉन कॉपरेशन को पे कौन से क्वेश्चन आए, ऑल दिस क्वेश्चंस आपको उसमें सेग्रीगेट करके दिया है लास्ट लेट्स से 2011 से 2013 से जो भी है। ओके, तो द मोमेंट यू सी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें से ऑलरेडी आपको बताएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। क्यों कि लेट्स से मैंने आई हैव ओपन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में मनी एंड बैंकिंग जो है ये टॉपिक पे मैं सवाल देख रहा हूँ 2011 से आगे कौन सा है, उस बुक में है 13 से कौन सा है। अब जब मैं देखता हूँ कि हर साल इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो मुझे अपने आप पता है कि मनी एंड बैंकिंग ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड इट देयर इटसेल्फ। तो मुझे इसके लिए हर कोई क्वेश्चन पेपर लेके सेपरेटली उसको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, जो एग्जिस्टिंग किसी और ने कर रखा है उसके टॉप में मैं ये बस कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन खुद इस एक्सरसाइज को करना है हमें उसको देख के, ताकि हम इंटरनलाइज कर पाए। ओके, देखो कितना सिंपल तरीका है। अब सर क्या ईयर वाइज फिर हमने पेपर नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो बात का मैं आपको दिखाता हूं कब देखना है। इस ब्रॉडर थीम्स को देखने के लिए यू जस्ट शुड हैव अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज बुक, दैट्स ऑल। ओके, फिर आप अब और एक इसका ब्रॉडर थीम्स आइडेंटिफाई करने का फायदा क्या होता है कि समटाइम्स यू फील लाइक स्किपिंग अ सब्जेक्ट। ओके, आप डायलेमा में होते हो, ये सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लग रहा है या इस सब्जेक्ट का वेटेज कम है तो मुझे इसको स्किप करना है। जो उसका एक बड़ा एग्जांपल होता है मेडिवल हिस्ट्री, काफी सारे एस्पिरेंट जो है ये मेडिवल हिस्ट्री को स्किप करते हैं। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि 2 और 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस। हालांकि मेडिवल हिस्ट्री पे अब मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 3-4 साल अलग बात है, बट स्टिल 2025 का अगर वेटेज देखा जाए तो हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन उस पर पूछा गया है। तो ऐसे टाइम में इतना फैक्चुअल सब्जेक्ट है, सम पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट। ओके, तो उस वक्त वो मेडिवल हिस्ट्री स्किप करना चाहते। ओके, ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपने पीवाईक्यू सही से एनालाइज किया है और अगर आपको इंपॉर्टेंट थीम्स उससे मेडिवल हिस्ट्री की पता चली है, तो बस वो इंपॉर्टेंट थीम जो है ना उतना कम से कम पढ़ के जाओ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ये देखिएगा, दिस इज हियर यू विल फाइंड मल्टीपल क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ऑन वन टॉपिक, दैट इज विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन है 2021 का, उससे पहले 2015 में पूछा गया, उससे पहले और एक ईयर में क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर पे पूछा गया था, और फिर से आपको 2023 में भी क्वेश्चन दिख रहा है। एंड उससे पहले भी बाकी 1-2 मतलब एग्जाम्स में यूल फाइंड कि विजयनगर एम्पायर जो मिडिवल हिस्ट्री का टॉपिक है उस पर सवाल ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। तो व्हाट इज क्लू फॉर यू कि इफ आई एम स्कीपिंग मिडिवल हिस्ट्री, एटलीस्ट जो टॉपिक मुझे प्रीवियस क्वेश्चन से दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उतना मैं करके जाऊं एटलीस्ट। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट होता है वो कि सर हमें सब थीम्स एनालाइज करनी। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सब थीम्स। सब थीम्स मतलब क्या है कि देखो, नाउ यू अंडरस्टूड कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स है सर एक सब्जेक्ट की। लेट्स से मुझे पता चला कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ इंपॉर्टेंट थीम जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। अब मुझे क्या करना है कि उस इंपॉर्टेंट थीम्स में लेट्स से वो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी के कौन से एस्पेक्ट्स पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है और किस टाइप के पूछ रहा है, वेदर इट इज आस्किंग कॉन्सेप्चुअल, वेदर इट इज आस्किंग मोर फैक्चुअल, या फिर वो करंट अफेयर्स बेस्ड वो पूछ रहा है। ये मुझे यहां पे देखना है। ओके फाइन, मतलब बेसिकली फिर किस टाइप के क्वेश्चन उसमें है या कौन सी थीम उसमें ज्यादा फोकस की जाए मॉनिटरी पर, वो सब थीम्स में एनालाइज करते हैं हम ऑफ ऑल दोस थीम्स जिसमें फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये वीडियो एंड तक देखना और आगे काफी बाकी टाइप के भी एनालिसिस हम देखने वाले। ओके नाउ ये भी आप कहां से कर सकते हो, सिंपली दैट सेक्शनल पीवाईक्यू बुक्स, इससे आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लेना। अब यहां देखना, ये एक टॉपिक होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी एनालाइज करना तो उसमें जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक होता है लक्ष्मीकांत, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसमें ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक तरीके का टॉपिक है कि 1773 से लेके आप कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक मल्टीपल एक्ट्स हैव बीन गिवन। लक्ष्मीकांत के अर्ली चैप्टर में भी दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, उससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट थे, फिर 1833 का एक्ट है, ऑल दिस एक्ट्स हैव बीन गिवन। अगर आप पीवाई को एनालाइज करते हो तो ये जो थीम है ये थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज दिस थीम हैज बीन आस्क्ड ऑलमोस्ट एवरी ईयर कह रहा हूं मैं। फाइन, तो मुझे पता चला कि नहीं ये लॉज जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट प्रॉब्लम एज अ स्टूडेंट मेरा ये होता है कि आई कैन नॉट रिमेंबर ऑल द प्रोविजंस ऑफ ऑल दिस लॉ।
इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर मी। होता है ना, आप देखो, सोचो इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। ओके, तब मुझे क्या करना है, तब मुझे ऐसे इसमें से इस सब थीम इसकी एनालाइज करके ऐसे लॉज आइडेंटिफाई करने हैं जिस पे यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है। और वो लॉज में आइडेंटिफाई कैसे कर सकता हूं, आप यहां देखना। दिस क्वेश्चन इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। दिस क्वेश्चन इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दिस क्वेश्चन इज ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसी तरीके से चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे और एक सवाल है यूपीएससी जो अभी यहां मैंने। देन दिस क्वेश्चन में 1919 का एक्ट और 1935 के एक्ट के बारे में पूछा। ओके, अब यहां फिर से 1919 का एक्ट है, यहां फिर से अगर आप देखा जाए तो 1833 के एक्ट के रिगार्डिंग या कुछ यहां पूछा गया। अगेन हियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ऑफ वी कैन सी इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट उसमें से फिर मुझे कौन से लॉज पढ़ने हैं, आई हैव गॉट अ क्लू कि सर देखो जो जीओआई एक्ट 1919 है, जीओआई एक्ट 1935 है, ये तो मुझे बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं और इसको मुझे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। इवन बियॉन्ड लक्ष्मीकांत, इवन बियॉन्ड लक्ष्मीकांत मुझे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, नेट पे वगैरह सर्च। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट जीओआई एक्ट 1909, ठीक है, और फिर 1813 वगैरह के एक्ट मुझे पढ़ के जाना। ओके, अब इसमें और एक ऐड कर दो, लेट्स से 1947। बाकी अगर तो इस बाकी भी पढ़ना आपको एक्ट, ऐसा नहीं है, बट इसको रिवाइज तो करना ही करना है बिफोर यू गो टू एग्जाम प्रॉपरली, क्योंकि इस पे सवाल पूछने के ज्यादा पॉसिबिलिटी। ओके, तो ये मैंने यहां देख लिया, बट इसका मतलब नहीं कि यू डोंट हैव टू स्टडी अदर एक्ट्स, यू शुड स्टडी अदर एक्ट्स, बिकॉज ये पूरा पैटर्न चेंज भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम, वी डोंट नो। पीवाईक्यू एनालिसिस में एक इशू ये भी हो सकता है कि जो यूपीएससी अर्लियर पैटर्न यूज करा था वो कंप्लीटली चेंज कर दिया उसने, जैसे 2023 में हुआ। तो दैट कुड बी ए इशू, बट जो हमारे पास है उतना तो हम एनालाइज कर सकते हैं ना, बट उसको कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना। ओके, तो देखो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई दी सब थीम्स टू स्टडी। अब उस सब थीम्स में, बिकॉज यहाँ ये टॉपिक ऐसे ही फैक्चुअल था, हम एग्जांपल लिया, बाकी टॉपिक्स में हो सकता है मनी एंड बैंकिंग है, पॉलिटी के बाकी टॉपिक्स है, जिसमें कुछ फैक्चुअल एक ही टॉपिक पे आपको सब थीम्स में कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल दिख रहे हैं, कुछ उसमें करंट अफेयर्स का भी दिख रहा है, तो उसी तरीके से उसको फिर आपको पढ़ना। ओके, चलो ये सेकंड एस्पेक्ट हुआ आपका। अब थर्ड एस्पेक्ट के बारे में मैं, अच्छा इसमें और एक होता है, देखो एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं मैपिंग का। मैपिंग पे मैं बाय द वे आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर वीडियो कि मैपिंग पे कौन से थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको किस तरीके से स्टडी करना चाहिए। ओके, बट अगेन मैपिंग पे एवरी ईयर ऑलमोस्ट नाउअडेज क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और नॉट ओनली वन क्वेश्चन, समटाइम्स 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस, ऐसे भी मैपिंग पे क्वेश्चन। ओके, तब व्हेन यू स्टडी मैप्स इन करंट अफेयर्स, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए ये आपको पीवाईक्यू के थीम से पता चले। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जब मैं पीवाईक्यू की थीम्स और सब थीम्स एनालाइज, थीम तो मैंने एनालाइज कर दी कि मैपिंग पे सवाल पूछा जाए। ओके, सब थीम्स में मैंने क्या एनालाइज किया कि देखो सवाल किस तरीके का पूछा जा रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। दे विल गिव यू दिस रीजन्स दैट आर इन न्यूज, और वो कौन से कंट्री में है उसकी पेस आपको मैच। दिस इज 2019 क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है। समटाइम्स इन न्यूज तो आपके कंट्री मैच कर, समटाइम्स इन न्यूज तो आपको कंट्री मैच कर। 2020 का क्वेश्चन है, रिसेंट कितने भी मैं 25 26 तक मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल आगे। ओके, तो मुझे व्हाट आई नीड टू स्टडी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग मैपिंग टू, अगर प्रीलिम्स 2026 के लिए मैं पढ़ रहा हूं तो मैपिंग में मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना यह है कि जो भी मुझे रीजन कोई न्यूज में दिखता है उसके बारे में मुझे सर्च करना है और देखना है कि किस कॉन्टिनेंट, बिकॉज उस पर सवाल मुझे पूछा जा सकता है। अब आगे उसी तरीके का मैपिंग का और एक टाइप का सवाल आपको हमेशा पूछा जाता है, ये देखना 21 का, 23 का, 24 के मैं आपको क्वेश्चन, जहां आपको बॉर्डर्स के बारे में पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल विच ऑफ द अबव कंट्रीज हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। जनरली ऐसे कंट्रीज के बारे में ये पूछा जाता है कि जो करंट अफेयर्स में ज्यादा होती, न्यूज में ज्यादा होती। अगेन यहां आपको यूक्रेन के साथ कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर है, यहां पे सवाल पूछा, ठीक है। यहाँ किसी सी के बारे में कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर है, ये आपको सवाल पूछे। वैसे उस तरीके से ब्लैक सी, बाकी सीज के बारे में पूछे, तो ये आपको प्रिपेयर करना है बस। तो मैंने आपको बताया कि थीम आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद सब थीम आइडेंटिफाई करना। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड यू हैव दैट पीवाईक्यू बुक जिसमें सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चंस दे। ओके फाइन, लेट्स वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक दिस एनालिसिस ह्यूमन। ये मतलब मेटा एनालिसिस वगैरह ऐसे सारे वर्ड यूज करके इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि स्टूडेंट फील कि ये बर्डन है एक पीवाईक्यू एनालिसिस, उससे वो आउटपुट भी नहीं ले पाते जो ले सकते हैं। ठीक है फाइन, चलो अब नेक्स्ट गो ओवर हियर। नेक्स्ट होता है एनालिसिस का एक पार्ट, दैट इज सोर्स मैपिंग।
सोर्स मैपिंग बेसिकली आपको क्या बताया जाता है सोर्स मैपिंग में कि देखो यू विल बी गिवन, आपने जो क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल 2021 के जो भी पेपर है उसके जो भी 100 क्वेश्चंस, ये कौन से सोर्सेस से पूछे गए हैं ये आप देख लो। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं, कुछ एस्पेक्ट में है इसकी नीड, मैं आपको आगे बताऊं, बट सोर्स मैपिंग एज सच इज नॉट दैट रिक्वायर्ड। ओके, अब कुछ लोग कह सकते कैसे सर सोर्स मैपिंग आप कह रहे हो रिक्वायर्ड नहीं, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगेन आई एम टेलिंग, एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच नहीं रहा हूं, मेंटर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं। मेंटर और टीचर के पास पूरे दुनिया का टाइम है, ओके, वो ये सब मैपिंग करता रहेगा। एज अ स्टूडेंट आप क्या करोगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे सोर्स मैपिंग आप करते हो। प्रैक्टिकली आपको सोचना, अगर 2011 से आपने डिसाइड किया कि 2025 2026 तक सारी मुझे क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना, हर क्वेश्चन के 100 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन पेपर के 100 क्वेश्चन, अब हर 100 क्वेश्चन मतलब अगर 15 ईयर्स भी देखो तो 1500 क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन के लिए आप नेट पे जाके उसका सोर्स ढूंढते रहोगे क्या, या किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आंसर्स है उसमें सोर्स दिया होता है, हर इसका सोर्स देखोगे क्या, वो बर्डन हो जाएगा, उसकी कोई देखने की जरूरत नहीं। ओके, दूसरा, लेट्स से आपने ये कर लिया, लेट्स से यू हैव डन दिस सोर्स मैपिंग। अब सोर्स मैपिंग करने के बाद अगर आपको पता चल रहा है कि किसी सब्जेक्ट के 2-3 सवाल ऐसे हैं कि जो कुछ अलग सोर्स से आ रहा है, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज जो आपको बताया गया उससे नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट इंडिया का कोई सवाल है, वो आपको ए.एल. बशम या फिर उपिंदर सिंह इस क्वेश्चन से बुक से पूछा रहा है, जो कि हो रहा है लास्ट 2-3 साल से, 1-2 सवाल वहां से, 1-2 ही आते, ज्यादा नहीं, बट वहां उस बुक से आ रहा है, तो क्या फिर वो बुक आप पढ़ने वाले हो? कोई रेफरेंस बुक आपको बताया गया है कि इकोनॉमी का एक सवाल दत्तन सुंदरम उमा कपिला इस बुक के आया इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री के बारे में, तो बाकी बुक्स में नहीं था, तो क्या उस बुक को आप देख के वो 600-700 पेज का बुक पढ़ने वालों? नहीं। तो दैट्स वाई सोर्स मैपिंग इज नॉट दैट यूजफुल एट ऑल, क्योंकि एनीवेज आप आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस ही पढ़ने वाले हो, और कुछ अगर एक्स्ट्रा मटेरियल है तो कुछ कोचिंग्स वगैरह यूट्यूब चैनल्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको यूज करो। क्यों ये सब कुछ सोर्स मैप करते हो, हर इसका सोर्स देख रहे हो, उसका कुछ यूज नहीं है। उसका यूज कैसे हो सकता है थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स वगैरह में मैं आपको आगे बताता हूँ, रिसेंट पेपर्स में कैसे यूज, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई एम कीपिंग इट सिंपल, जो एक्चुअली यूपीएससी एस्पिरेंट कर पा सकता है और जो इफेक्टिव भी है, वो मैंने भी उतना ही किया है, इनफैक्ट इससे थोड़ा कम ही किया है, फिर भी मार्क्स आते हैं। एंड आई एम श्योर जो मेंटर जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, व्हेन दे वर गिविंग अटेम्प्ट एंड सक्सेसफुली व्हेन दे वर गिविंग अटेम्प्ट, उनमें भी इतना एनालिसिस नहीं किया ओवर एनालाइज, दे आल्सो हैव केप्ट इट सिंपल, बट अब वीडियो बनाने के लिए उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि इट हैज बिकम अ बर्डन ऑन स्टूडेंट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड ओवर हियर। अब हाँ, अब ये आपको लेकिन करना है कि एवरी क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू रीड, लेट्स से यू आर रीडिंग इट फ्रॉम 2011 2013 जो भी है, उसके हर स्टेटमेंट का, बस आंसर तो नहीं देखना आपको क्वेश्चन का, आंसर तो आप देखोगे, बट हर स्टेटमेंट को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, हर स्टेटमेंट को। व्हाई? बिकॉज दैट स्टेटमेंट कुड इटसेल्फ बी अ, या उस स्टेटमेंट का एक कीवर्ड कुड इटसेल्फ बी अ क्वेश्चन इन नेक्स्ट ईयर, और यह काफी बार हुआ है, मल्टीपल टाइम इट हैज हैपेंड। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये क्वेश्चन देखते हो, दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बैंक बोर्ड ब्यूरो, ओके, अब जिस ईयर में ये क्वेश्चन बैंक बोर्ड ब्यूरो पे पूछा गया था ना, उस ईयर के कुछ साल पहले आपको प्रीलिम्स में इस बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन था, उसमें वो बस 1 लाइनर क्वेश्चन था। तो अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक बोर्ड ब्यूरो का 1 लाइनर क्वेश्चन आपने देखा और बैंक बोर्ड को ब्यूरो के बारे में और डिटेल में पढ़ लिया, गूगल कर लो, उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो नोट कर लेना, या वही आपके पीवाईक्यू बुक है वगैरह वहां नोट कर लेना, या उसके एक्सप्लेनेशन में उतना ही पढ़ लेना, ताकि वो आपको उसमें अगर डिटेल में फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर हो सकता है। और ऐसे आप कह सकते हो इनडायरेक्ट रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स ये ज्यादा होता है, डायरेक्ट रिपीटेशन कम होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट इनडायरेक्ट रिपीटेशन ज्यादा होता है। ये देखो आप यहाँ पे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन बोधिसत्व, बुद्धिज्म जैनिज्म का टॉपिक है, ओके, बुद्धिज्म जैनिज्म जो एक रिपीटेड थीम होती है हमेशा। अब उसमें देखो 2015 में दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दी बोधिसत्व, ये बोधिसत्व पे क्वेश्चन है 2015 में। अगर 2015 का अगर किसी ने क्वेश्चन देखा है और अगर उसको ये 2016 में लेट्स से ही इज गिविंग अटेम्प्ट, और उसने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ लिया कि व्हाट इज बोधिसत्व, फिर उनके कौन से इंपॉर्टेंट 8 बोधिसत्व होते हैं, बोधिसत्व की क्वालिटीज क्या होती है, किस सेक्ट में ज्यादा माना जाता है, ये सब डिटेल में अगर आप पढ़ते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बोधिसत्व इस थीम पे
फिर से थोड़ा सा अलग, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है बट थोड़ा अलग एस्पेक्ट पे क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया। फिर से आपको दिखता है कि 2019 में आपको बोधिसत्व के बारे में थोड़ा और डिफरेंट एस्पेक्ट पे महायाना बुद्धिज्म के कनेक्शन पे क्वेश्चन रिपीट। ओके, फिर एक तरीके के इसी तरीके से एक पेंटिंग में भी क्वेश्चन उस वहां आया था बोधिसत्व पद्म पानी के। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो रहा है बट वो जो कीवर्ड है ना दैट गेट्स रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो इसलिए क्या करना है, हर जो आपको स्टेटमेंट साइंस एंड टेक का हो बाकी इसका हो, एवरी क्वेश्चन का हर स्टेटमेंट को प्रॉपरली आपको उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के उसकी नोट क्रिएट करके, इट विल टेक टाइम। ये 8 दिन की एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आप उसमें काफी इंपॉर्टेंट इजी थीम्स आपको लगती है पॉलिटी वगैरह की, उसका मत करना, बट बाकी इसका आपको ये करना है। ओके, चलो, और इसको भी आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, आजकल चैट जीपीटी है। ओके, चैट जीपीटी में एक कस्टम जीपीटी क्रिएट करके रखना, अगर किसी को देखना है कि कैसे कस्टम जीपीटी क्रिएट करते हैं, या चैट जीपीटी में आपको लगता है कि सोर्स में सर इश्यू है तो फिर परप्लेक्सिटी यूज करना, उससे आप काफी फास्ट ये कर सकते हो। यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। या फिर आपका जो PYQ बुक है उसमें अगर हर ऑप्शन का अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है तो उसी को ही बस यूज करो। तो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दैट, ट्राई टू डू इट इफेक्टिवली एंड लेसर टाइम। ओके, चलिए सर, हमने देख लिया कि एक्सप्लेनेशन भी हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, बट वो रेयरली होता है। ये देखो मैं आपके रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का एक वो भी फायदा है, बट वो काफी बड़ा फायदा ऐसा नहीं है। ओके, ये देखना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन है, सेम ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ, और उसका ऑप्शन रिपीट हुआ है कि एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। ओके फाइन, उसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग मनी मल्टीप्लायर 2020 का, सेम क्वेश्चन 2021 में रिपीट हुआ है मनी मल्टीप्लायर पे। ऑप्शंस भी इसके अगर आप देखना तो दिस आर एक्चुअली सेम ओवर हियर। ओके, फिर ये राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है, 2021 का क्वेश्चन था, सॉरी 2021 के पहले का क्वेश्चन का, सेम बाद में ये कहीं ना कहीं ये रिपीट होता है। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन एक्चुअली आपको यहाँ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री का मेन पर्पज क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे लिमिट करता है पावर आपके। तो कुछ हद तक ये रिपीट होते हैं, बट अगेन हार्डली 2013 से अगर 25 के मैं एग्जांपल्स देखूं तो देर आर हार्डली 5-6 ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें रिपीटेशन आपको, ओके, बट दैट आल्सो हैपेंस ओवर हियर। ओके फाइन, चलिए अब ये आराघट्टा पे जैसे है कि आराघट्टा का एक क्वेश्चन था 2016-17 में, 2025 का अगर रिसेंट आप पेपर देखना तो उसी आराघट्टा पे क्वेश्चन है, थोड़ा अलग एस्पेक्ट में बस आपको पूछा है, इतना ही है, ठीक है फाइन। तो ऐसे टाइम में अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हो, पूरा एक्सप्लेनेशन उसका हर इसका पढ़ा है, तो आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन में उसका फायदा होता है। ओके, और लास्ट या सेकंड लास्ट हम कह सकते हैं, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नोटिसिंग रिसेंट ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब ये जो आपको करना है ना, ये आपको रिसेंट, जैसे मैंने यहां वर्ड देखा है रिसेंट ट्रेंड्स एंड पैटर्न, तो आपको रिसेंट जो क्वेश्चन पेपर से वो आपको लेना है। अब यहां आपको ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर लेना है, व्हेन यू आर डूइंग दिस, तो आपको क्या करना है, ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर देख, और कौन से देखने हैं, पर्टिकुलरली 2020 या 2021 ऑनवर्ड्स, कोई भी इसमें से 2021 ऑनवर्ड जो भी क्वेश्चन पेपर है बस उसमें ये आपको करना है, कॉम्प्लिकेट मत करो। क्यों करना है, बिकॉज अगर आप अच्छे से एनालाइज करना, ओके, कि 2019-20 तक जो पेपर्स थे और उसके बाद के जो क्वेश्चन पेपर्स है, इसमें देर इज अ सी चेंज इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफिकल्टी, इन टर्म्स ऑफ इट डेप्थ, इन टर्म्स ऑफ द वे यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस, द वे एलिमिनेशन हैज बीन एलिमिनेटेड टू लार्ज एक्सटेंट। तो अगर आप 26 में 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो तो उस वक्त जो पैटर्न होगा वो पुराना नहीं होगा, वो जो पैटर्न होगा वो आपका 2020 के बाद का होने वाला है। और अगर आप 2020 के बाद का पैटर्न मास्टर करते हैं तो अर्लियर पैटर्न आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो इसलिए ये जब हम करने वाले हैं, ओके, ये आपको ये ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर लेना है, वो भी 2020 या 21 के बाद का, लास्ट 4-5 साल का लेना है, और फिर एनालाइज करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो देखते हैं। ओके, तो एक बार आपने सब 2011 या 13 से लेकर 25 तक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कर लिया सब, अब क्या करो, डिवोट 3-4 डेज फॉर दिस या 2-3 डेज मैक्स, और आपने क्या करना है कि ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर लेने हैं 2021 से या 20 के आगे से, और फिर ये सारी चीजें उसमें नोटिस कि अब यूपीएससी आजकल 3-4 साल से कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, कि आप कह सकते हो टाइप किस तरीके का है क्वेश्चन का, असर्शन है, रीजनिंग है, बाकी टाइप्स है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। नंबर ऑफ स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो लेट्स से 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चंस में कितने 3 स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है आजकल, 4 स्टेटमेंट्स कैसे पूछे जा रहे हैं,
5 स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन उसमें देखना, ठीक है। फिर लेंथ, मतलब वही है कि ज़्यादा लेंथ वाले स्टेटमेंट से या बड़े बड़े स्टेटमेंट से, ताकि लेंथी पेपर हो रहा है क्या, डायरेक्टिव वर्ड्स किस तरीके से यूज कराया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग इसको आपको देखना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन टाइप्स। अब ये असर्शन एंड रीजनिंग का अब काफी ज्यादा सिंस एटलीस्ट 2023 से आपको क्वेश्चन दिखता है दैट आर आस्क्ड, ओके फाइन। फिर ये थोड़ा और आगे यूपीएससी लेके गया है, और अब उसमें 3 स्टेटमेंट्स आते हैं। असर्शन रीजनिंग के आप कह सकते हो कि 3 स्टेटमेंट अब आ रहा है 2024 से। 2024 में देखना, 2025 में भी देखना, अब 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। अब ये क्या आपको 19 के 18 के पैटर्न में मिला था? नहीं। और वो पैटर्न एनालाइज करके कुछ फायदा भी है? नहीं। तो इसको, और ये कितने सवाल आ रहे हैं हर क्वेश्चन पेपर में, इसको थोड़ा देख लेना। अब इससे क्या होगा सर, आपको जब पता है कि दिस क्वेश्चंस आल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट वेटेज, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि इस क्वेश्चन में कुछ क्लू हर बार यूपीएससी कुछ छोड़ रहा है क्या, कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 पढ़ने के बाद इसके नीचे का पहले स्टेटमेंट कैसे देख लेना है क्या हमें, या उस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस देख कर सकते हो। कुछ क्लू अगर इसमें मिलता है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, आप एग्जाम रेडी हो रहा है। नाउ यू वोंट फील कि पेपर काफी लेंदी है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया। उस तरह के क्वेश्चन में कुछ ट्रिक अगर मिल रहा है, उस पर भी मैं कई वीडियो फिर से बनाऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कुछ शॉर्ट्स में पोस्ट, तो आपको पता चल जाए। ओके, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब लेंदी पेपर है कि देखो यहां अब 2021 में हमें एक पैटर्न मिला था, यू विल फाइंड 5 स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ओके, यहां तो 7 स्टेटमेंट्स दिया गया है, बट अब जब आपको पता है कि ऐसे लेंदी सवाल भी पूछे जा रहे हैं, तो और रिसेंट पैटर्न आप उसमें एनालाइज करोगे, तो इसमें ये भी एनालाइज करना कि कहाँ कुछ क्लू छोड़ता है क्या। जनरली जब भी लेंदी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें 2-3 क्वेश्चन में क्लू होता है आपको आंसर देने का, एलिमिनेशन। उसके ऑप्शन भी इस तरीके से होते हैं, देखो एलिमिनेशन बेस्ड ऑप्शन। तो ये हमने एनालाइज कर रहे हैं कि इस तरीके से सवाल है। फिर आप देखो रिसेंट आप पेपर अगर देखिएगा आपका 2023, 24, 25 का, तो ये जो असर्शन रीजनिंग के आपके क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 के एक्चुअली असर्शन रीजनिंग से ज्यादा आप कह सकते हो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 के क्वेश्चन है। इसमें आयर बेस्ड काफी क्वेश्चन आ रहा है, करंट अफेयर्स बेस्ड। यहां देखिएगा साहेल रीजन के बारे में क्वेश्चन है, पर्शियन गल्फ ऑयल के बारे में क्वेश्चन है, यहां आपको दिखता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में क्वेश्चन है। तो नाउ यू आर एनालाइजिंग कि रिसेंट किस टॉपिक के किस बेस पे क्वेश्चन पूछा। अब यहां थोड़ा सा करंट अफेयर्स का भी उसका सोर्स मैपिंग करके देखो, करंट अफेयर्स के टर्म्स में, रिसेंट इसमें बस फाइन। तो दिस इज हाउ रिसेंट पैटर्न आपको समझ में आता है। अब यहाँ डायरेक्टिव देखो, सम वाले ऐसे क्वेश्चंस लेन दिया आजकल कुछ पूछा जा रहा है, तो उसमें कुछ यूपीएससी क्लू छोड़ रहा है क्या, तो ये सारा आपको एनालाइज करना है फॉर रिसेंट पेपर्स ओवर हियर। ओके, कुछ रिसेंट पेपर्स में आपको अलग टॉपिक्स भी आप ऑब्जर्व कर पाओगे, जैसे मैंने कहा था ना, इसमें अगर आप देखो तो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ एनालाइजिंग रिसेंट पेपर, डेप्थ एंड डिफिकल्टी तो आपको पता चल जाता है, जो हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स देखे उसमें। गेस वर्क भी हमने देख लिया कि कैसे उसमें एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं क्या, उसको हमें देखना है। ओके, और लास्ट में है करंट अफेयर्स का सोर्स वगैरह आपको देखना है, और टॉपिक मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अब ऐसा होता है ना कि ट्रेडिशनली जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो उसमें रिसेंटली अलग टॉपिक पे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। ऐसा भी होता है कि ट्रेडिशनली वाट एवर क्वेश्चंस टॉपिक्स यू आर स्टडिंग, जैसे इकोनॉमी हर कोई काफी स्ट्रांगली पढ़ के जाता है। ओके, बट इकोनॉमी के बारे में मैंने क्या ऑब्जर्व किया लास्ट 3-4 ईयर्स, जब मैं उसके क्वेश्चंस देख रहा हूं, ये जो टॉपिक है रिगार्डिंग बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस पे यूपीएससी इंक्रीजिंगली सवाल पूछ रहा है, और ये पहले नहीं था उतना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके टाइप, उसके बॉन्ड, उसका रिलेवेंस, और कुछ फैक्ट्स के बारे में करंट अफेयर्स बेस्ड भी सवाल पूछ रहा है। तो अब मुझे क्या पता चला कि रिसेंट पैटर्न में ये है, मुझे इसको ज्यादा स्टडी। अब रिसेंट आपको 2025 के पेपर में क्या दिखा है, कुछ ऐसे मैथ बेस्ड भी सवाल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो फिर यहां एक कैलकुलेशन करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो उस तरीके से आप पढ़ोगे व्हेन विल स्टडी बाय योरसेल्फ, या इसको कैसे सॉल्व करना है उसका कुछ नैक आप क्रिएट कर सकते हो। और एक मुझे पैटर्न क्या पता चलता है कि मैचिंग द पेयर्स में अब 2024-25 में सवाल कैसे आ रहा है कि 3 पेयर्स आपको, 3 आइटम्स आपको मैच करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल साइट इज गिवन, कौन से स्टेट में और किस के लिए वो फीचर उसका इंपॉर्टेंट, तीनों आप मुझे मैच करना। तो व्हेनेवर आई विल बी स्टडिंग नियोलिथिक, या उसकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसके बाद की मुझे चालकोलिथिक स्टडी करना है, तो आई विल मेक श्योर कि उसका स्टेट और डिस्क्रिप्शन ये सब मैं एग्जाम पे पहले कुछ दिन रिवाइज करके। ओके,
आजकल हिस्ट्री में और एक हमें पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की डायरेक्टली डेट्स आपको यूपीएससी पूछ कि नॉन कॉप सॉरी आपकी सिविल लेट्स से क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड व्हेन, जैसे 8 अगस्त है 1940। तो काफी बड़े इवेंट जो होते हैं उसकी डायरेक्टली डेट्स यूपीएससी पूछ। तो हिस्ट्री व्हेन यू विल स्टडी, आप उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की जो डेट्स होती है उसको आप पढ़ोगे। ओके, तो पॉइंट हियर इज कि रिसेंट जो आपका पैटर्न आप एनालाइज करते हो तो उसमें आपको टॉपिक्स कौन से इस पे पूछा जा रहा है वो एनालाइज करना है उसको, लेकिन ईयर वाइज देखना है। ओके, उसके बाद क्या कॉम्बिनेशन है ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, 3 स्टेटमेंट कितने पूछे जा रहे हैं, 2 4 तो आपकी उस तरीके से आप आपके मॉक पे सॉल्व कर। ओके, कितने डेप्थ पे है, जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है तो उसमें कुछ क्लू छोड़ रहा है क्या यूपीएससी, ये सारा आपको एनालाइज करना है। इट विल टेक 2-3 डेज टू इस तरीके से उसको एनालाइज करने में। ओके फाइन, चलो, तो दीज आर दी थिंग्स, जैसे मैं आपको एक दीज आर दी थिंग्स दैट यू शुड स्टडी व्हेन यू स्टडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस ये काफी इफेक्टिव था जो मैं आपको अभी तरीका बताया। ये सिंपल वे में आपका हो सकता है, आप बिगिनर हो या फिर आप 2-3 बार अटेंड भी दे चुके हो तो आप इसको कर सकते हैं। ओके, ट्रीट इट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट बट डोंट स्पेंड योर 1 or 2 months इन दैट सेपरेट सब्जेक्ट, दैट इज द पॉइंट। ये 7-8 दिन में आपका एक्सरसाइज होना चाहिए, और ये आप मॉड्यूल वाइज भी कर सकते हो कि व्हेन यू आर स्टडिंग पॉलिटी तो उस वक्त उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कर ले सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमी पर उस वक्त, और फिर एक 3-4 डेज एक्स्ट्रा देके लास्ट के 3-4 साल के ईयर वाइज अपने पेपर एनालाइज और रिसेंट ट्रेंड एंड पैटर्न। ओके, सो दिस इज हाउ यू एनालाइज इट। अगर मेरे साथ आपको जुड़ना है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ये आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते। ओके, और मैंने 1-2 रिसेंट काफी आप कह सकते हो मजेदार ट्रेंड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है। ओके, उसके कुछ शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि वो इंपॉर्टेंट ट्रेंड। चलिए, थैंक यू।